तैत्तिरीयोपनिषद प्रथम वल्ली चतुर्थ अनुवाक मंत्र 2-3। आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासासि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मी श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। इन मंत्रों में साधक भगवान से ऐश्वर्य तथा योग्य शिष्यों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है और प्रत्येक भावना के साथ स्वाहा कहकर आहुति अर्पित करता है। सबसे पहले वह प्रार्थना करता है, हे देव, जो लक्ष्मी श्री मेरे लिए शीघ्र ही विविध प्रकार की संपत्तियां, गौएं तथा सदा उपलब्ध रहने वाले अन्न और पेय पदार्थ लाने वाली है, जो समृद्धि का विस्तार करने वाली और उसे स्थिर रखने वाली है, जो ऊन युक्त पशुओं सहित धन धान्य प्रदान करती है, ऐसी श्री मेरे पास आए। इस उद्देश्य से मैं ये आहुति समर्पित करता हूँ। इसके बाद वह योग्य ब्रह्मचारियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। ब्रह्मचारी मेरे पास आए, इस भावना से ये आहुति है। ब्रह्मचारी कपट रहित और निष्कपट हों, इस उद्देश्य से ये आहुति है। वे प्रामाणिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले और सत्य को समझने वाले हों, इस हेतु ये आहुति है। वे इंद्रियों का दमन करने वाले संयमी हों, इस भावना से ये आहुति है। और वे मन को वश में रखने वाले शांत और आत्म संयमी हों, इस उद्देश्य से ये आहुति अर्पित की जाती है। इस प्रकार इन मंत्रों में बाह्य समृद्धि के साथ साथ आंतरिक गुणों से युक्त शिष्यों की कामना की गई है, जिससे जीवन में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का संतुलित विकास हो सके। पिछले मंत्र में साधक ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा प्रज्ञा बल प्रदान करें जिससे मनुष्य अमृत स्वरूप हो सके। वेद अमृत स्वरूप हैं, उनसे जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे भीतर स्थिर और सुरक्षित बना रहे, ऐसी कामना की गई थी। अब इस मंत्र में साधक संपत्ति की प्रार्थना करता है। वह कैसी संपत्ति चाहता है? वह ऐसी संपत्ति चाहता है जो बढ़ने वाली हो, जो उसके पास दीर्घ काल तक बनी रहे और जो पीढ़ियों तक स्थिर रहे। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी संपत्ति दें जो वस्त्र, गौएं, गाय समृद्धि का प्रतीक है। आज के समय में इसे धन संपत्ति के अन्य साधनों के रूप में समझा जा सकता है। अन्न और पेय आदि आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने वाली हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण क्रम है। पहले प्रज्ञा बल मांगा गया और उसके बाद संपत्ति। इसका आशय यह है कि ज्ञान के बिना मिलने वाली संपत्ति वांछनीय नहीं है। पहले बुद्धि और विवेक हो, उसके बाद लक्ष्मी प्राप्त हो। उपनिषद की यह दूसरी मांग संपत्ति के लिए है। इस संपत्ति के विशेष गुण भी बताए गए हैं। वह संपत्ति मेरे पास आने वाली हो, निरंतर बढ़ने वाली हो, लंबे समय तक रहने वाली हो और वस्त्र, गौ आदि आवश्यक साधन प्रदान करने वाली हो। ततः श्रियाम आवह, अर्थात पहले मुझे प्रज्ञा बल मिले, उसके बाद लक्ष्मी की प्राप्ति हो। केवल धन ही नहीं बल्कि लोमशाम पशुभिः सह स्वाहा, ऊन वाले बकरों, भेड़ों आदि पशुधन सहित समृद्धि भी प्राप्त हो, ऐसी कामना की गई है। इस मंत्र में प्रत्येक वाक्य के अंत में स्वाहा शब्द आता है। इसका एक कारण यह है कि यज्ञ में आहुति अर्पित करने के लिए यह उपयुक्त है। दूसरा कारण यह है कि प्रत्येक स्वाहा के साथ एक स्वतंत्र विषय की पूर्णता का संकेत दिया गया है। अंत में एक विचार प्रस्तुत होता है। प्रज्ञा बल मिलने के बाद मनुष्य लक्ष्मी, धन और समृद्धि की इच्छा करता है। हम सब समृद्ध होना चाहते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि अक्सर लोग धन संपत्ति की निंदा भी करते हैं। केवल सामान्य लोग ही नहीं, कभी कभी धनी लोग भी धन की आलोचना करते दिखाई देते हैं। अब वे ऊपर ऊपर से आलोचना करते हैं या हृदय से, यह अलग विषय है। एक व्यक्ति अधिक सुख किसमें है, धनवान होने में या गरीब होने में, इस विषय पर भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। उसने अपने भाषण की शुरुआत इस प्रकार की। उसने कहा,
जिसके पास धन होता है उसकी आंखों के सामने जैसे धुआं छा जाता है। जहां धुआं होता है वहां अग्नि अवश्य होती है। इसलिए धनवान लोग अग्नि के समान होते हैं। वे दूसरों को जलाने वाले, कठोर हृदय और निर्दयी स्वभाव के होते हैं। एक सुभाषित का उदाहरण देते हुए उसने कहा, लक्ष्मीवंतो न जानन्ति प्रायेण पर वेदना, शेषे धराधर क्लांते शेते नारायणः सुखम। अर्थात धनवान लोग प्रायः दूसरों की पीड़ा नहीं समझते। जैसे शेष नाग ने पूरी पृथ्वी को अपने फानों पर धारण किया हुआ है, उसे कितना कष्ट होता होगा, परंतु भगवान नारायण उसी पर सुखपूर्वक शयन करते हैं। वे ये विचार नहीं करते कि शेष पर कितना भार है। इसी प्रकार लक्ष्मीवान व्यक्ति भी दूसरों के कष्ट को नहीं समझते। इसलिए धनवान होने से बेहतर है गरीब रहना। इतना कहकर उसने अपना पहला पॉइंट समाप्त किया। दूसरे पॉइंट में उसने कहा, समुद्र मंथन से पहले हलाहल विष निकला और उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। इस दृष्टि से लक्ष्मी विष की बहन हुई। जो विष की बहन है वो संसार को क्या सुख देगी। जहां लक्ष्मी प्रवेश करती है वहां विनाश ही होता है। तीसरे पॉइंट में उसने कहा, जिस घर में लक्ष्मी रहती है वहां सरस्वती नहीं रहती। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में सरस्वती आए तो लक्ष्मी के न आने की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि गरीबी ही श्रेष्ठ है और अपना भाषण समाप्त किया। रात को वो अपने घर लौटा। देर रात उसे नींद आ गई और उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसकी पत्नी उसे जगा रही थी। उठिए। वो बोला, पहले चाय बना दो फिर उठता हूं। पत्नी ने कहा, चाय की पत्ती कहां है? वो तुरंत उठा और जेब टटोली, पर चाय लाने के लिए पैसे नहीं थे। उसे याद आया कि कुछ पैसे पेटी में रखे थे, पर वहां भी कुछ न मिला। वो बाजार की ओर चल पड़ा। स्नान संध्या भी छूट गई। दुकान पर जाकर उसने कहा, आज 100 ग्राम चाय दे दो, पैसे बाद में दे जाऊंगा। दुकानदार ने उत्तर दिया, पहले पुराना उधार चुकाइए फिर सामान मिलेगा। मैंने दान करने के लिए दुकान नहीं खोली है। वो निराश हो गया। सोचा, चाय के बिना घर कैसे जाऊं? पत्नी को क्या मुंह दिखाऊं? चलते चलते एक व्यक्ति ने उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोला, कपड़ा ले गए थे, उसका बिल अभी तक नहीं चुकाया। अब वो क्या करे? उसने सोचा, चाय नहीं है तो गर्म पानी में थोड़ा नमक और नींबू डालकर पी लेंगे। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा। वहां बेटे ने कहा, मकान मालिक का आदमी किराया मांगने आया है। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। उसने बच्चों से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? बच्चों ने कहा, 6 महीने से फीस नहीं दी, इसलिए मास्टर जी स्कूल में आने नहीं देते। अब कोई कपड़े के पैसे मांग रहा है, कोई फीस, कोई किताब, किसे क्या दे? उसके पास तो कुछ भी नहीं। वो सोचने लगा, मैंने लक्ष्मी की व्यर्थ निंदा की। लक्ष्मी के बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकता। धन के बिना जीवन कितना कठिन हो जाता है। इतना सोचते ही उसे पसीना आ गया और उसकी आंख खुल गई। तब उसे समझ में आया कि यह सब तो केवल एक स्वप्न था। लोग अक्सर लक्ष्मी और धनवान लोगों की हंसी उड़ाते हैं, परंतु केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति धनवानों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका, अंगूर खट्टे हैं कह देना उचित नहीं है। सच तो यह है कि अब तक लोग स्वयं भी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। संपत्ति अपने आप में बुरी नहीं है और ना ही संपन्न व्यक्ति स्वभाव से बुरा होता है। हाँ, यदि वो धन का दुरुपयोग करता है तो वो गलत है। दुरुपयोग लक्ष्मी का दोष नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी आई है उसके मन की कमजोरी का परिणाम है। दुर्बल, भोगों में लिप्त और असंयमी मन ही धन का दुरुपयोग करता है। केवल गरीबी की प्रशंसा करने से काम नहीं चलता, क्योंकि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता। धनवानों या धन की निंदा करना उचित नहीं है। कुछ धनवान व्यक्ति गलत हो सकते हैं, पर सभी नहीं। उदाहरण के रूप में रघुवंशी राजा अत्यंत समृद्ध थे और उनकी समृद्धि पीढ़ियों तक बनी रही। हमारे ऋषियों ने ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं कि लक्ष्मी आने पर भी वे भ्रष्ट नहीं हुए।
यदि धन का उपयोग सद्कर्मों के लिए हो तो ना व्यक्ति बिगड़ता है और ना लक्ष्मी उसके कुल से जाती है। आजकल ये कहना फैशन हो गया है कि धन मदिरा के समान है और गरीबी दूध के समान। लोग ना तो लक्ष्मी की प्रशंसा करते हैं और ना ही धनवानों की। यहाँ तक कि धनवान व्यक्ति भी कहते हैं कि धन में क्या रखा है, पैसे आ जाने से सब कुछ नहीं मिल जाता। परंतु ये भी सत्य है कि धन आने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। फिर ये क्यों कहा जाए कि कुछ भी नहीं मिला। छोटे से लेकर बड़े तक सभी संपत्ति की आलोचना करते दिखाई देते हैं। हो सकता है धन में नशे जैसा प्रभाव हो क्योंकि उसका अहंकार शीघ्र चढ़ जाता है, पर गरीबी दूध नहीं है, वो तो हलाहल विष के समान है। वो मनुष्य की आंखों में आंसू लाती है। जब पड़ोसी के बच्चे दूध पीते हों और किसी माँ को अपने बच्चे को आटे में पानी मिलाकर पिलाना पड़े, तब उसे समझ में आता है कि धन का मूल्य क्या है। केवल निंदा करना आज की प्रवृत्ति बन गई है, पर यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। लक्ष्मी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में भगवान से लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है। कुछ लोगों का मत है कि धनवान को स्वर्ग या मुक्ति नहीं मिलती, पर हमारी वैदिक संस्कृति ऐसा नहीं कहती। उल्टे हमारी संस्कृति लक्ष्मी की कामना करती है, परंतु कब? जब प्रज्ञा बल प्राप्त हो जाए, जब श्रेष्ठ बुद्धि, वेदों में निष्ठा और जीवन में दृढ़ता स्थापित हो जाए, उसके बाद प्रार्थना की जाती है, हे भगवान, मुझे संपत्ति दीजिए ताकि मेरा जीवन विकास की ओर अग्रसर हो और मैं आपके आदर्शों को साकार कर सकूं। यदि प्रज्ञा बल के बिना धन मिल जाए तो मनुष्य छोटा, उन्मत्त या केवल धन सुरक्षा में लगा हुआ बन जाता है। उसके मन में केवल एक ही चिंता रहती है, किसी भी प्रकार से धन बचा रहे। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि समझौते और अधर्म भी। इस मंत्र में संपत्ति की कामना की गई है। जैसे विद्या एक शक्ति है, वैसे ही लक्ष्मी भी एक शक्ति है। कुछ लोग संपत्ति को ही समाप्त कर देने की बात करते हैं, पर वे स्वयं भी ये नहीं कह सकते कि उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति को नकारने की भाषा शास्त्र सम्मत नहीं है। संसार से धन कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और ना हो सकता है। संपत्ति किसे कहते हैं, मूल्य क्या है, ये गहरा शास्त्रीय विषय है। यहां तक कि पत्थर का भी अपना एक मूल्य होता है। मूल्य आवश्यकता से उत्पन्न होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं निर्मित करता है। कुछ आवश्यकताएं मनुष्य स्वयं गढ़ लेता है, जबकि कुछ उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। कभी कभी धनवान लोग उन्मत्त या घमंडी हो जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं होता कि उन्हें संपत्ति क्यों मिली है, और न ही उनके पास इतनी बुद्धि होती है कि वो संपत्ति पीढ़ियों तक टिक सके। अक्सर देखा जाता है कि संपत्ति आने पर व्यक्ति की वृत्ति बदल जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संपत्ति को पचा पाते हैं। संपत्ति पचाने का अर्थ ये नहीं कि उसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। जो व्यक्ति केवल धन जमा करने की ही बात करता है, वो भीतर से दरिद्र ही रहेगा। धनवान के आसपास खुशामद करने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका अंतःकरण संकुचित होने लगता है। धन के बल पर उसके सारे काम होने लगते हैं। जेब में थोड़े से पैसे आते ही कुछ लोग अपने आप को दूसरों से अलग और ऊंचा समझने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास प्रज्ञा बल के बिना ही संपत्ति आ गई होती है। कालिदास कहते हैं, लक्ष्मी को चंचल मत कहो, स्वभाव लोले ते यशः प्रमृष्टम। ये कहना कि लक्ष्मी स्वभाव से चंचल है, लक्ष्मी की नहीं, मनुष्य की निंदा है। लक्ष्मी चंचल नहीं है, वो तो नारायण की पत्नी है। चंचल तो मनुष्य का मन है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता, उसकी बुद्धि में धैर्य नहीं होता। परिणाम स्वरूप संपत्ति आते ही उसका मन विचलित हो जाता है और वो स्वयं को कहां से कहां ले जाए ये कहना कठिन हो जाता है। कभी समाज में ऐसा समय भी आता है जब प्रतिक्रिया स्वरूप लोग संपत्ति को ही समाप्त कर देने की बात करने लगते हैं। पर यदि ऐसा कर दिया जाए तो संसार का विकास रुक जाएगा। तत्काल प्रतिक्रिया में कोई विचार अच्छा लग सकता है, पर दीर्घ काल में पता चलता है कि संपत्ति को तिरस्कृत करना भूल थी। जिन लोगों का मन केवल प्रतिक्रिया से भरा होता है, वे पुनर्निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। पुनर्निर्माण के लिए निष्पक्ष और निर्मल दृष्टि चाहिए। जो व्यक्ति धनवानों की समृद्धि देखकर ही ईर्ष्या या चिढ़ से भर जाता है, वो रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता। आज यदि दृष्टि केवल धन को नष्ट कर देने की हो, तो उससे मानव समाज का पुनर्निर्माण संभव नहीं है।
एक समय ऐसा भी आया था जब समाज में क्षत्रियों के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। उनके पास अत्यधिक बाहुबल था और उसी बल के अहंकार में वे उन्मत्त हो गए थे। वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि संस्कृति और नीति केवल उन्हीं से चलती है। जो हम कहें वही संस्कृति, जो हम कहें वही नीति। इस प्रकार वे घमंडी भाषा बोलने लगे और उनका आचरण भी उग्र और उद्दाम हो गया। इस उन्मत्त क्षत्रिय सत्ता को देखकर परशुराम ने तीव्र प्रतिक्रिया की। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया। परंतु केवल प्रतिक्रिया को तत्वज्ञान नहीं कहा जा सकता। प्रतिक्रिया भी एक प्रकार का विचार है, पर वो संतुलित दर्शन नहीं है। वह तत्कालिक प्रतिक्रिया मात्र है। परशुराम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनके पास असाधारण शक्ति थी। फिर भी वर्णन आता है कि बाद में भगवान राम ने उनका पराभव किया। श्री राम ने उन्हें मानव अस्थियों के ढेर दिखाकर पूछा, ये सब क्यों हुआ? उन्होंने आगे पूछा कि जब आपने पृथ्वी को कश्यप को दान देकर तपस्या के लिए प्रस्थान किया था, तब पृथ्वी कैसी थी? उत्तर था, सुजलाम सुफलाम। तब श्री राम ने कहा कि आज जगह जगह मानव अस्थियों के ढेर क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपने क्षत्रिय सत्ता को समाप्त कर दिया, उसका ही ये परिणाम है। क्षत्रिय शक्ति के नष्ट होते ही दुष्ट प्रवृत्तियां फैल गईं। क्षत्रियों के न रहने से समाज पौरुषहीन हो गया। जैसे यदि सांपों को पूरी तरह मार दिया जाए तो चूहे बढ़ जाते हैं, और चूहे बढ़ने से अनाज नष्ट हो जाता है, वैसे ही संतुलन बिगड़ जाता है। श्री राम ने समझाया कि क्षत्रियों में दोष आ गया था, उन्हें नियंत्रण की आवश्यकता थी। पर क्षत्रिय सत्ता का पूर्ण विनाश उचित नहीं था। उसे सुधारना चाहिए था, मिटाना नहीं। परशुराम को शांत चित्त से विचार करना चाहिए था कि आज यदि क्षत्रियों का नाश कर दूं तो 50 वर्ष बाद समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बहुत से धनवान लोगों को धर्म, संस्कृति और नीति की चिंता नहीं है। वे ईश्वर के कार्य से जुड़े नहीं हैं। दिन में अनेक बार भगवान को प्रणाम करने वालों में भी अधिकांश लोग केवल बाहरी दिखावा करते हैं। बहुत कम लोग वास्तव में शुद्ध और सच्चे होते हैं। शास्त्र में कहा गया है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, अर्थात शुद्ध और समृद्ध परिवार में भी श्रेष्ठ आत्माएं जन्म लेती हैं। ऐसे सच्चे और पवित्र धनवानों को नमस्कार करना चाहिए। परंतु जो केवल नाम मात्र के हैं, उनके कारण लोगों में चिढ़ उत्पन्न होती है। आज अनेक संपन्न लोग अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में नहीं करते। वे उसे सत्ता पाने, सत्ता बनाए रखने, मान सम्मान बढ़ाने या भोग विलास के लिए खर्च करते हैं। उन्हें ये विचार नहीं आता कि भगवान ने मुझे धन और शक्ति किस उद्देश्य से दी है। यदि किसी ने पूर्व जन्मों में या पूर्व कर्मों में पुण्य किया है, तभी उसे संपत्ति प्राप्त होती है। ये भावना लुप्त हो गई है। इसलिए धनवानों को नष्ट कर देने की बात करना केवल प्रतिक्रिया है, ये दर्शन नहीं है। समाज का मार्गदर्शक कौन हो सकता है? वही जो आप्त हो। आप्त किसे कहते हैं? जो राग, द्वेष आदि के प्रभाव में आकर सत्य से भिन्न बात न कहे, वही आप्त है। अर्थात जो निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ और संतुलित बुद्धि वाला हो, वही समाज का सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है। सच्चा और संतुलित व्यक्ति वही है जो राग, द्वेष, लगाव और नफरत के अधीन होकर अपना सही रास्ता नहीं छोड़ता। किसी एक घटना को देखकर चिढ़ जाना और अपना मानसिक संतुलन खो बैठना उचित नहीं है। जो व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, वो समाज में कभी नव निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि आज तक केवल प्रतिक्रियावादी विचारों वाले लोगों ने कभी सृष्टि में नव निर्माण नहीं किया है। हाँ, ऐसे लोगों ने समाज में एक चिंगारी जरूर पैदा की है। जो बिगड़े हुए लोग सीधे रास्ते से नहीं समझते, उन्हें डरा धमकाकर या दंड देकर सुधारने में ये प्रतिक्रियावादी लोग कुछ हद तक उपयोगी जरूर साबित हुए हैं, लेकिन ये कभी सृजन या निर्माण का काम नहीं कर सकते। आज के समय की समस्याओं को हल करने के लिए अगर परशुराम जैसी आक्रामक भूमिका अपनाने के बारे में सोचा जाए, तो उस पर गहराई से विचार करना होगा। आज आवश्यकता है धनवान लोगों की सोच को सुधारने की। समाज में धनवानों को उनके अधिकार जरूर मिलें, लेकिन केवल उनके पास पैसा है
इसलिए उन्हें बेवजह अहमियत मत दीजिए। ऐसा करने पर आप खुद देखेंगे कि वे कैसे ठिकाने पर आ जाते हैं। हालांकि ये तभी संभव है जब पूरे समाज में बहुत बड़े स्तर पर एकता हो। उनके पास धन की एक ताकत है जिसका वे समाज में उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ धनवान लोग बिगड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लक्ष्मी यानी धन बुरी है या उसे फेंक देना चाहिए। लक्ष्मी तो इस संसार में मौजूद साक्षात ईश्वर की शक्ति है। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं। धनवानों का बेलगाम और अभिमानी व्यवहार देखकर गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। आप उन्हें सीधा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर लाइए, लेकिन ये सब करते समय लक्ष्मी का ही तिरस्कार कर देना या धन को ही नष्ट कर देने की बात कहना बिल्कुल गलत है। आजकल कई बड़े बड़े लोग ऐसी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। वैदिक संस्कृति द्वारा स्थापित और ईश्वर द्वारा रची गई इस शक्ति को आप समाज से बाहर नहीं निकाल सकते। समाज में मुख्य रूप से दो शक्तियां हैं, ब्रह्म शक्ति यानी ज्ञान बुद्धि का बल और वित्त शक्ति यानी धन का बल। इनमें से ब्रह्म शक्ति तो पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी है और अब समाज से वित्त शक्ति को भी खत्म करने की बातें चल रही हैं। लेकिन आप इसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि जीवन के संचालन के लिए संपत्ति अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में भगवान से संपत्ति मांगने की जरूरत है, लेकिन साथ ही ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ततः मे श्रियमावह, अर्थात हे प्रभु पहले मुझे प्रज्ञा बल दीजिए और उसके बाद ही श्री यानी धन संपत्ति दीजिए। जिसने अपने धन का उपयोग अच्छे कामों और ईश्वर के कार्यों में किया, असल में उसी ने अपने धन को सही मायनों में सहेजा है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में कहा है, स्थाने भवानेक नराधिपः सन् न किंचनत्वं मखजम व्यनक्ति पर्यायपि तस्य सुरैरहिमांशोः कलाक्षयः श्लाघ्यतरो हि वृद्धेः। अर्थात जिस तरह देवताओं द्वारा रस पी लेने पर चंद्रमा की कलाओं का क्षय होना यानी घटना उसकी वृद्धि से अधिक सुशोभित होता है, उसी तरह अपना सब कुछ दान कर देने के बाद राजा रघु की वो निर्धनता अत्यंत शोभायमान लगती है। सद्बुद्धि के बिना धनवान लोग योग भ्रष्ट होते हैं। अगर उनके पास प्रज्ञा बल नहीं है तो ऐसे धनवानों की केवल दो ही गतियां होती हैं, या तो वे भेड़ बकरियों की तरह नासमझ बने रहते हैं या फिर वे अत्यंत अहंकारी और उन्मत्त हो जाते हैं। वे खुद को ही भगवान समझने लगते हैं और ये मान बैठते हैं कि बाकी पूरी दुनिया में अक्ल कम है। ऐसे लोगों का दृष्टिकोण सुधारना और उन्हें सही रास्ते पर लाना बेहद जरूरी है। पैसे वाला या अमीर शब्द असल में सापेक्ष है। एक करोड़पति के सामने एक लखपति खुद को गरीब ही समझता है। वास्तव में पैसे वाला वो है जिसकी आंखों और मन में पैसा बसा है। इंसान के पास चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी इस बात की पूरी संतुष्टि नहीं होती कि वो बहुत पैसे वाला है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हों और किसी के पास पैसे ना हो, ऐसे में अगर किसी एक व्यक्ति ने 150 रुपए भी बचा रखे हों तो उस समूह में वही पैसे वाला माना जाता है। धनवान लोगों को अपने धन का उपयोग अवश्य करना चाहिए, लेकिन किस लिए? प्रभु के काम के लिए, अच्छे और दैवीय कार्यों के लिए। इसके बाद वे बेशक सुख सुविधाओं का आनंद भी लें, लेकिन अगर कोई केवल अपने सुखों को भोगने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन को दबा कर रखता है तथा उसे ईश्वर के कार्यों में नहीं लगाता, तो ये बात भगवान भी सहन नहीं करते। फिर भगवान अलग अलग तरीके निकालकर उनकी वो संपत्ति वापस छीन लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे किसी बच्चे को आम काटने के लिए चाकू दिया जाए, लेकिन वो उसका उपयोग अपने ही पिता का पैर काटने के लिए करने लगे, तो क्या किया जाएगा? पिता बहुत ही समझदारी से बच्चे के आगे पीछे घूमकर उसे बिना नुकसान पहुंचाए चुपके से उसके हाथ से वो चाकू निकाल लेता है। आज के समय में कुछ धनवान लोग ईश्वर के दरबार में बिल्कुल अयोग्य साबित हुए हैं। भगवान की दी हुई ताकत से ही वे भगवान पर प्रहार करने निकल पड़े हैं। जब भगवान देखते हैं कि इस नादान बच्चे के हाथ में हथियार अर्थात धन संपत्ति आ गया है जिसका वो दुरुपयोग कर रहा है, तो वे भी धीरे धीरे उसके हाथ से वो हथियार वापस लेने का विचार करते हैं। जो लोग अहंकार में ये कहते हैं कि पैसा मेरा है, मेरे बाप का है, इसे कैसे खर्च करना है ये मैं तय करूंगा, वे असल में भगवान को ही चुनौती दे रहे होते हैं। समझ लीजिए कि ऐसे लोगों के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं।
आप शायद कभी कभार मंदिर में दर्शन करने चले जाते होंगे या कोई धार्मिक कथा सप्ताह आयोजित करवा लेते होंगे, लेकिन सिर्फ इतने से आप सच्चे भक्त नहीं बन जाते। कई धनवान लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वे दुनिया में सात्विकता और अच्छाई बढ़ाने के लिए एक धेला भी खर्च करने को तैयार नहीं होते। इसीलिए उपनिषद में एक गहरा सवाल पूछा गया है, कस्य स्विद धनम, अर्थात ये धन किसका है। ये सवाल हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। जो लोग धन को सिर्फ अपनी जागीर समझते हैं, वे शायद दिखावे के लिए कहीं कोई मंदिर तो बनवा दें, लेकिन समाज में सच्चे संस्कार और सात्विकता बढ़े, ऐसी उनके मन में कोई सच्ची लगन नहीं होती। तो फिर उनका धन ईश्वरीय कार्यों में कैसे लगेगा? इसके लिए सबसे पहले मनुष्य का अंतःकरण अर्थात मन शुद्ध और तैयार होना चाहिए, और इसके लिए उसके पास प्रज्ञा बल अर्थात सद्बुद्धि और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उपनिषदों की यही मांग है कि हे प्रभु, मुझे पहले प्रज्ञा बल देना और उसके बाद ही धन संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का बल देना। शास्त्रों में यह प्रार्थना भी की गई है, लोमान शाह पशु भी सह स्वाहा, अर्थात बाकी सारी संपत्ति तो मुझे दीजिए ही, साथ ही भेड़ बकरियों जैसी पशु संपत्ति प्रदान करें। हमारी संस्कृति ये बिल्कुल नहीं कहती कि धनवान पैसे वाले व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिल सकता। सच तो ये है कि धनवान व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वे पिछले जन्म के योग भ्रष्ट जीव होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते, अर्थात जो अपने पिछले जन्म में योग के मार्ग से भटक गए थे, वे पवित्र और धनवान पुरुषों के घर जन्म लेते हैं। एक सच्चे गुरु के पास किस प्रकार के शिष्य आए, इसके लिए उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, हे प्रभु, वैदिक विद्या का अभ्यास करने वाले ब्रह्मचारी शिष्य मेरे पास आए। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, स्वर्ग, ब्रह्मलोक या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग मेरे पास आए। जैसे एक समूह तेजस्वी जीवन जीने वालों का होता है, वैसे ही दूसरा समूह मोक्ष चाहने वालों का होता है। उनके मन में कोई और कामना नहीं होती, वे केवल ये जानना चाहते हैं कि अपने अंतःकरण को, मन को कैसे शुद्ध किया जाए, अपना आध्यात्मिक विकास कैसे किया जाए और पूर्णता का अनुभव कैसे प्राप्त किया जाए। मेरी प्रार्थना है कि मेरे पास इतना ज्ञान और शक्ति हो कि ये सभी लोग मेरी ज्ञान गंगा से अपनी प्यास बुझा सकें। प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, उत्कृष्ट बुद्धि वाले और जिनमें श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करने की प्रज्ञा है, ऐसे ब्रह्मचारी शिष्य मेरे पास आए। दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, जो अपनी इंद्रियों का दमन कर चुके हैं और एक छोटे बच्चे की तरह सहज व पूर्ण रूप से विरक्त हो गए हैं, वे लोग मेरे पास आकर शिक्षा लें। शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, जिन्होंने अपने मन को शांत कर लिया है और क्रोध आदि विकारों को जीत लिया है, ऐसे आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच चुके लोग भी अपने आगे का रास्ता जानने के लिए मेरे पास आए। संक्षेप में कहें तो समाज के एक सामान्य व्यक्ति से लेकर पर ब्रह्म अर्थात मोक्ष तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले सभी लोग मेरे पास आए, यही एक गुरु की मांग है। उपनिषद में गुरु की कामना है, मेरा शिष्य कुल विशाल हो। यहाँ शिष्य का अर्थ है वे लोग जो एक समान जीवन निष्ठा के साथ सच्चा जीवन जीने की प्रबल इच्छा रखते हैं। उपनिषद में मुख्य रूप से 5 प्रकार के शिष्यों के आने की प्रार्थना की गई है। संस्कारवान शिष्य, जो वैदिक सिद्धांतों, जीवन के नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक महत्व को समझकर उसी के अनुसार जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। जिज्ञासु शिष्य, जिनके मन में ब्रह्म अर्थात ईश्वर को समझने की गहरी जिज्ञासा है। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी श्रद्धा तो बहुत गहरी होती है, लेकिन उनकी बुद्धि सात्विक नहीं बल्कि स्वार्थी या क्षुद्र होती है। गुरु उन्हें भी राह दिखाना चाहता है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले शिष्य, यहाँ तेज बुद्धि का मतलब व्यावहारिक चालाकी से नहीं है, बल्कि उस बुद्धि से है जो नित्य अनित्य वस्तु विवेक अर्थात क्या शाश्वत है और क्या नश्वर, इसका अंतर कर सके। इंद्रिय विजेता शिष्य, जिन्हें बाहरी सांसारिक विषय नचाते नहीं हैं,
जिन्होंने अपने जीवन में एक विशेष अनुशासन ला दिया है और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा है, जो सांसारिक भोगों को देखते ही यह निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इन्हें नहीं भोगना है और उनकी इंद्रियां तुरंत वापस लौट आती हैं। ऐसे लोग मेरे पास आकर जीवन दीक्षा ले। पूर्ण विरक्त शिष्य, जिनके चित्त में अर्थात मन में किसी भी प्रकार के सांसारिक भोग या विषय की इच्छा ही पैदा नहीं होती, ऐसे लोग मेरे पास आकर जीवन निष्ठा लें। गुरु की यही सर्वोच्च प्रार्थना है कि उनका जीवन इतना भव्य और विशाल हो कि समाज के निचले स्तर बॉटम से लेकर शीर्ष टॉप तक के सभी प्रकार के व्यक्ति उनके पास आकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। जिसे ये सब प्राप्त होता है वो भी बहुत महान व्यक्ति होता है। वो पिछले जन्म का योग भ्रष्ट व्यक्ति होता है। प्राचीन काल में ऐसे महापुरुषों को कुलपति कहा जाता था। उनके पास से जिसे जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। इस मंत्र में भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरे पास हर प्रकार के लोगों को आने दें। ये कितनी बड़ी और श्रेष्ठ मांग है। हे ईश्वर, मुझे आपका कार्य करना है, इसलिए आप मुझे ये सब प्रदान करें। एक गुरु अपने और समाज के विकास के लिए मुख्य रूप से 3 शक्तियां मांगता है। प्रज्ञा शक्ति यानी ज्ञान का बल, लक्ष्मी शक्ति यानी धन संपत्ति का बल, मनुष्य शक्ति यानी योग्य लोगों और शिष्यों का बल। प्रार्थना है कि ये तीनों शक्तियां मेरे पास आएं ताकि मैं अपने जीवन के विकास में आगे बढ़ सकूं। इसमें जो तीसरी मनुष्य शक्ति मांगी गई है, उसका रहस्य समझाने के बाद भी आसानी से समझ में नहीं आता। आखिर मनुष्य शक्ति के रूप में कैसे लोगों की कामना की गई है? वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने वाले कुछ लोग अस्मिता रहित यानी अहंकार या आत्मगौरव से मुक्त होते हैं। चूंकि वे खुद अस्मिता से मुक्त होते हैं, इसलिए वे दूसरों के भीतर भी अस्मिता यानी स्वाभिमान या गौरव का निर्माण नहीं कर पाते। कुछ लोग अपनी संस्कृति के लिए भी गौरव नहीं जगा पाते, क्योंकि वे पूरी तरह से विरक्त या साधु पुरुष बन चुके होते हैं। ऐसे लोग पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण होते हैं। वे केवल अपने मन या चित्त की अशुद्धियों को दूर करने की धुन में लगे रहते हैं और एक कोने में शांति से बैठे रहते हैं। ये लोग दिखने में बहुत सात्विक लगते हैं और वास्तव में होते भी हैं, लेकिन वे अपने आप में पूर्ण नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण थे। इसका कारण यह है कि वे स्वयं अस्मिता रहित होने के बावजूद दूसरों के भीतर अस्मिता जगाने वाले थे। आध्यात्मिक विकास के मार्ग में अस्मिता को एक दोष माना जाता है, लेकिन समाज और संस्कृति के विकास के लिए इसी अस्मिता का होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समाज में अस्मिता जगा सके और साथ ही अस्मिता रहित लोगों का सही मार्गदर्शन भी कर सके, असल में वही पूर्ण मनुष्य कहलाता है। कुछ लोग खुद को बहुत सिद्ध या पहुंचा हुआ मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में छोटी या भौतिक बातें नहीं होनी चाहिए और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। वे यहां तक सोचते हैं कि दुर्योधन को दुर्योधन न कहकर सुयोधन कहना चाहिए, या रावण में भी भगवान का अंश था, इसलिए उसे राम के समान ही मान लेना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्र इस प्रकार की सोच रखने वालों को पूर्णता से एक कदम नीचे ही मानते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में केवल अस्मिता का ही निर्माण करते हैं। उन्हें आध्यात्म बिल्कुल रास नहीं आता। उन्हें दुनिया में सिर्फ 2 ही पक्ष दिखाई देते हैं, एक अपना पक्ष और दूसरा शत्रु का पक्ष। केवल अस्मिता का निर्माण करने वाले ऐसे लोग दरअसल राजनेता कहलाते हैं, पूर्ण पुरुष नहीं। श्री कृष्ण ने पूरे समाज में सांस्कृतिक अस्मिता जगाई, फिर भी उन्हें केवल एक राजनेता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीत राग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जब मनुष्य मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख प्राप्ति पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता,
सुखों में जिसकी कोई लालसा नहीं रहती और जो राग, भय तथा क्रोध से मुक्त हो चुका है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। श्री कृष्ण ने ये बातें केवल उपदेश के रूप में नहीं कहीं, बल्कि उन्हें अपने आचरण में जी कर नहीं दिखाया। जो महापुरुष इस सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच चुका हो और जिसने विरक्त लोगों को भी पूर्णता का मार्गदर्शन किया हो, उसे राजनेता कैसे कहा जा सकता है? ये सभी गुण हर अवतार या हर जगह एक साथ देखने को नहीं मिलते। यदि आप सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कुछ लोगों ने केवल दर्शन का चोला ओढ़कर पूरे समाज को पौरुषहीन बना दिया। जिस समय संस्कृति गर्त में जा रही थी, उस समय भी केवल आध्यात्म और प्रेम की बातें करने वालों ने समाज का पौरुष नष्ट कर दिया। जिस संस्कृति का पौरुष नष्ट हो जाता है, उसके अवशेष केवल मिट्टी में ही खोजने पड़ते हैं। दूसरी ओर जो लोग केवल पौरुष बचाने निकले, वे राजनेता बन गए और उन्होंने आध्यात्म को ही पीछे छोड़ दिया। जिन्होंने समाज में अस्मिता जगाई, उसे टिकाए रखा और साथ ही विरक्त लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी किया, उन्हें ही पूर्णावतार कहा जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं और वे 16 कलाओं से पूर्ण हैं। वे केवल इसलिए पूर्ण नहीं है कि उनके श्रृंगार के गीत गाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें इन सब से क्या लेना देना, आराम से शांति से बैठो। अगर मेरी संस्कृति जैसी भावना मन में आ गई तो शायद हमारा आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। ऐसे लोगों को मानव समाज की नब्ज की पहचान नहीं होती। इसलिए ये लोग महानुभाव या संत तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्णावतार नहीं हो सकते। कोई चमत्कार या जादू दिखाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसमें सच्चा हृदय नहीं होता और ऐसा व्यक्ति हमेशा लोगों से दूर ही रहता है। सही मायनों में अगर आपको लोगों के दिलों तक पहुंचना है तो आपको उनके स्तर पर आना होगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को छोटे बच्चे के समान सहज होना भी आना चाहिए, जो कि बहुत कठिन है। समर्थ गुरु रामदास छोटे बच्चों के साथ खेला करते थे। एक बार गोरा कुम्हार के घर संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई और नामदेव जैसे महापुरुष बैठे थे। उस समय मुक्ताबाई बारी बारी से सबके सिर पर हल्की सी थपकी मार रही थीं, जैसे कुम्हार मटके को ठोककर चेक करता है। इस बात पर नामदेव जी को गुस्सा आ गया। ये देखकर मुक्ताबाई ने तुरंत कहा, ये मटका अभी कच्चा है। ज्ञानेश्वर आदि संतों का आध्यात्मिक विकास एक अलग ही उच्च स्तर का था। निष्कर्ष यही है कि समाज के सच्चे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए आध्यात्म, पौरुष, अस्मिता और सहजता, इन सभी का होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में जब मन में अस्मिता हावी हो जाती है तो इंसान के भीतर का शांत प्रवाह गंदा या अशांत हो जाता है। इसका कारण ये है कि जहां अस्मिता होती है, वहां स्वाभाविक रूप से विरोधी पक्ष के प्रति चिढ़ यानी द्वेष और अपनी दैवी संस्कृति या अपनों के प्रति गहरा प्रेम यानी राग पैदा हो जाता है। अगर मन में राग और द्वेष जैसे ये विकार मौजूद हों, तो मनुष्य कभी भी आध्यात्मिक पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों या दुखों के कारणों में अस्मिता को भी गिना गया है। इंसान को अस्मिता का उपयोग एक कपड़े की तरह करना आना चाहिए। जब समाज या धर्म की रक्षा के लिए अस्मिता जगानी हो, तब इसका उपयोग करें और काम पूरा होते ही इसे उतारकर खूंटी पर टांग दें। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अस्मिता रूपी कपड़ा मेरे लिए है, मैं उस कपड़े के लिए नहीं हूं। मुझे अस्मिता का गुलाम नहीं बनना है। जब मुझे अस्मिता के हथियार की आवश्यकता होगी, मैं तभी उसका उपयोग करूंगा और काम पूरा होते ही उसे किनारे रख दूंगा। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कई मौकों पर लोगों का स्वाभिमान जगाने और अन्याय के खिलाफ क्रोध पैदा करने वाले उपदेश दिए हैं, लेकिन उपदेश पूरा होते ही वे अपने स्थान पर जाकर बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाते थे।
जब वे उद्धव जी जैसे आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने वाले महापुरुषों के साथ होते थे तो उनके भीतर किसी के प्रति कोई राग, द्वेष या क्रोध नहीं होता था। न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई प्रिय है। श्री कृष्ण ने हमेशा इसी निष्काम और तटस्थ भूमिका में रहकर दुनिया को उपदेश दिए हैं। श्री कृष्ण साक्षात एक अलौकिक शक्ति हैं। पूरी दुनिया को ये रहस्य बताने वाले और जगत को कृष्ण भक्ति का सच्चा मर्म समझाने वाले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महान हैं। हमने श्री कृष्ण को केवल मंदिर के एक छोटे से आले में कैद कर दिया है और महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसी महान विभूति को भी उसी दायरे में सीमित कर दिया है। उस आले पर ताला जड़कर हम चुपचाप बैठ गए हैं। किसी को छूना नहीं है या व्यर्थ के छुआछूत और कर्मकांडों में उलझकर समाज से कटकर दूर बैठे रहने से भला कैसे काम चलेगा। हमें ये गहराई से समझना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण जैसे पूर्णावतार इस संसार में किस महान उद्देश्य के लिए अवतरित हुए थे। वे केवल एक आले में सिमट कर रहने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को जगाने और पूर्णता का मार्ग दिखाने आए थे। कल्पना कीजिए, महर्षि वशिष्ठ एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके पास कई तरह के लोग आते हैं, कुछ श्रद्धावान तो कुछ प्रज्ञावान। प्रज्ञावान लोग हर विचार को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते हैं, जबकि श्रद्धावान लोग जीवन को गहरी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। कुछ निष्ठावान लोग उनके चरणों में ये सोच कर बैठते हैं कि हमारे जीवन में वो तेज यानी स्पार्क क्यों नहीं है, और वे अपनी आंखों में उसी तेज को पाने की चाह रखते हैं। वहां ऐसे ब्रह्मनिष्ठ लोग भी आते हैं जो अपनी आंखों और बुद्धि का सारा नशा या अहंकार उतारकर बिल्कुल सहज अवस्था में आ जाते हैं। एक ऐसी भूमिका जहां इंसान मानता है कि मैं केवल एक सामान्य जीव हूं। वो ये समझ जाता है कि मैं न तो कमजोर हूं, न अति तेजस्वी हूं, न दिव्य हूं और न ही भगवान हूं। मैं केवल मैं हूं, बस पूर्ण विराम। ये एक अत्यंत दिव्य अवस्था है। जो लोग इस अवस्था को समझने के लिए महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं, वे सचमुच धन्य हैं। भगवान हम सभी को ऐसा लुभावना और श्रेष्ठ जीवन प्रदान करें। तैत्तिरीयोपनिषद में ऐसे ही लुभावने और श्रेष्ठ जीवन की कामना की गई है जिससे एक दैवी संस्कृति का उदय हो सके। इस मंत्र में मनुष्य शक्ति मांगी गई है। मनुष्य शक्ति तो नेपोलियन जैसे सम्राटों के पास भी थी, लेकिन उपनिषद ने वैसी सत्तावादी शक्ति या राजा बनने की मांग बिल्कुल नहीं की है। यहां मुख्य रूप से 3 बल मांगे गए हैं: प्रज्ञा बल, वित्त बल और मनुष्य बल। यहां मनुष्य बल की मांग का स्वरूप बहुत ही अनूठा है। गुरु की प्रार्थना है कि मेरा जीवन ऐसा बने कि एक सामान्य इंसान से लेकर ब्रह्मज्ञानी तक सब मेरे पास आएं और पूरे अपनेपन के साथ आएं। वे इस तरह जुड़ें कि हमारा जीवन एक हो जाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि स्वाध्याय करने वाले हर व्यक्ति को ऐसा भव्य जीवन मिले। ये जीवन सचमुच अत्यंत लुभावना है। इसमें कितनी भव्यता होगी। यहां भगवान से ये नहीं मांगा गया कि मुझे आपका काम करने के लिए लोगों की भीड़ दे दो। अगर ऐसा मांगा जाता तो भगवान शायद उसे कोई सत्ताधीश बना देते। एक सत्ताधीश के पास लोगों की भारी भीड़ तो आती है, और अगर शासक अच्छा हो तो उसे थोड़ा आदर भी मिल जाता है, लेकिन उसे लोगों का सच्चा प्यार और उनके हृदय कभी नहीं मिलते। उपनिषद की मांग ये है कि मुझे लोगों का सच्चा प्यार मिले और मैं उनके हृदयों का सम्राट बन सकूं। सभी लोग एक दिल, एक परिवार, एक स्वभाव और एक विचार वाले बने, यही इस मंत्र की सर्वोच्च मांग है। मूल रूप से ईश्वर से सब कुछ मांगना यानी कामनाएं छोड़ देने की कला सीखने के लिए ही उपनिषदों की आवश्यकता है। लेकिन अगर कुछ मांगना ही पड़े तो क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए, ये गहराई समझने के लिए भी उपनिषद ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें भी भगवान से ऐसे ही भव्य और दिव्य जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए।